हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस विद सतीश। आज फिर मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हूँ। जिस सीरीज की चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं वो है डाटाबेस। डाटाबेस पे मैंने अभी कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि डाटाबेस में आता है उसका नाम है कीज इन डाटाबेस। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि डाटाबेस में कीज क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से कीज हमारे डाटाबेस में यूज होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल, और टेबल को कैसे हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उसी में से एक है हमारे पास कीज। हमारे पास 4 कीज अवेलेबल है डाटाबेस में, जिसे हमें यहाँ पे पढ़ना है आज। तो पहला है प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की और फॉरेन की। बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग समझेंगे कि ये चारों कीज का मतलब क्या होता है और यहाँ पे कैसे इसे हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो आप जानते हैं कि हम लोग जब डाटाबेस आप टेबल जो क्रिएट करते हैं उसके लिए सिंटेक्स होता है क्रिएट टेबल, CREAT, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं और फिर उसके बाद हम कॉलम का नाम, उसका डाटा टाइप, और अगर आपको की देना है या कॉन्स्टेंट्स देने हैं तो हम वो सारा डिटेल यहाँ पर बताते हैं, और इस तरह से आपका एक टेबल क्रिएट हो जाता है। एक डमी टेबल हमने बनाया है रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और मार्क्स के साथ आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी की का। तो प्राइमरी की के बारे में कहते हैं विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल इन अ टेबल, यानी ऐसा की जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए रोज को किसी टेबल में। आप जानते हैं कि अगर एक टेबल में हम डाटा रखते हैं, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम स्टूडेंट का। आपके क्लास में 40 स्टूडेंट अगर हैं तो एक नाम के एक से अधिक स्टूडेंट हो सकते हैं। तो अगर हम नाम से किसी को बुलाएं, जैसे हमने नाम लिया रोहन, और रोहन नाम के 3 स्टूडेंट आपके क्लास में हैं और हम बुलाते हैं रोहन को, तो 3 लोग उससे आइडेंटिफाई होते हैं। तो इस तरह से हम किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई नेम के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। यही रीजन है कि हम लोग उसमें एक कॉलम ऐड करते हैं रोल नंबर। रोल नंबर किसी भी बच्चे का यूनिक होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे रोल नंबर 2 की, तो कोई एक स्टूडेंट ही निकल के सामने आएगा। तो किसी भी टेबल में रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर किसी का मार्क्स अपडेट करना है, तो अगर हम कहें रोहन का फिजिक्स में 75 मार्क्स आया है, और अगर 3 रोहन है तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि किस रोहन की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं रोल नंबर 5 का मार्क्स 35 आया हुआ है, तो 5 में अगर रोहन है तो 5 रोल नंबर वाले रोहन का मार्क्स 35 आया है। ठीक है, तो इस तरह से यूनिकली आइडेंटिफाई करना टेबल में बहुत जरूरी है, वो उसको फुलफिल करता है आपका प्राइमरी की। तो आप टेबल में किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं। अब आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्राइमरी की का कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए। क्या कंडीशन है? कंडीशन यही है प्राइमरी की का कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहिए किसी भी टपल को या रो को। इसी तरह से तो यहां पर अगर आप बात करें तो रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर को आप प्राइमरी की बना सकते हैं जिसे आप चाहें। इसी तरह से सेकंड है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की भी आपका सेम प्राइमरी की तरह ही होता है। दोनों के जो एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो सेम है। बस ये ध्यान कर लीजिए, एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं अल्टरनेट की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की को, कि ये प्राइमरी की से सिलेक्शन, प्राइमरी की का सिलेक्शन होने से पहले का प्रोसेस है। अभी प्राइमरी की का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो कैसे समझेंगे इसे? जैसे मान लेते हैं कि आपके लोकेलिटी में एमपी का इलेक्शन हो रहा है। तो एमपी के इलेक्शन में क्या होता है, कई सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। अब कई सारे कैंडिडेट खड़े हैं, वोटिंग होती है और सारे एमपी होने के लिए एलिजिबल है। अगर 5 पार्टी से कैंडिडेट खड़े हैं, यानी पांचों एमपी होने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए वो एलिजिबल है, इसलिए वो मैदान में खड़े हैं। आप जिसे वोट देते हैं वो क्या हो जाता है, एमपी बन जाता है, और जिसे वोट नहीं मिलता वो कैंडिडेट ही रह जाता है और उसका काम वहीं पे रुक जाता है। तो उसी तरीके से यहां पर अगर हम लोग देखें तो रोल नंबर भी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रो को, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रो को। तो ये दोनों हमारे कैंडिडेट हैं प्राइमरी की होने के लिए। तो यहां पे हम समझ सकते हैं कि यहां पे हमारा रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों कैंडिडेट की,
अब इसमें से हम रोल नंबर को हम प्राइमरी की मान लेते हैं और इसे टेबल क्रिएट करते समय कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं कि दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, जैसे ही इसे हम प्राइमरी की बनाएंगे तो जो की बच जाता है वो अल्टरनेट की हो जाता है। क्लियर है? यानी सबसे पहले हम बात करेंगे कि उस टेबल में कौन कौन से की हैं जो प्राइमरी की होने के लिए एलिजिबल है। प्राइमरी की होने के लिए एलिजिबल का मतलब क्या होगा, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए टपल को। यानी कि जब हम रोल नंबर की बात करें, अगर प्राइमरी की है तो रोल नंबर 2 पे कोई एक ही स्टूडेंट निकल के सामने आएगा। ठीक है, तो अभी प्राइमरी की नहीं बनाए हैं, उसके पहले जितने भी ऐसे कीज हैं जो कि टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो सारे कैंडिडेट की कहलाएंगे। जैसे इस टेबल में आपको रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहा है। अब जब कैंडिडेट की आपने किसी एक कैंडिडेट को आपने बना दिया प्राइमरी की, हमने रोल नंबर को बना दिया, तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा अल्टरनेट की हो जाएगा। यानी अगर रोल नंबर को नहीं बनाना चाहते तो रजिस्ट्रेशन नंबर को भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है प्राइमरी की, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की का। अब एक की है आपके पास फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की ध्यान से समझ लीजिए। फॉरेन की एक ऐसा की है जो कि प्राइमरी टेबल में, इसमें हमेशा दो टेबल इन्वॉल्व है। जैसे कि ये पहला टेबल आपको दिखाई दे रहा है, एक हम दूसरा टेबल बना देते हैं, इसमें एक ऐड कर देते हैं सिटी कोड। हमने एक कॉलम ऐड किया इसमें सिटी कोड का। अब यहां पे एक दूसरा टेबल बना लेते हैं जिसका नाम होगा सिटी, और यहां पे लिखेंगे वही जो पहले टेबल में है, यानी सिटी कोड, और इसके बाद यहां पे सिटी का पिन और सिटी का डिस्ट्रिक्ट, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में है वो सिटी। ठीक है, यानी सिटी कोड का डिटेल नए टेबल में अवेलेबल है। तो आप ध्यान कर लीजिए, अगर ये दोनों टेबल गिवन है और आपको बताना है कि इसमें फॉरेन की कौन सा है, तो ये ध्यान कर लीजिए कि पहले वाले टेबल का नॉन की एट्रीब्यूट, पहले वाले टेबल का नॉन की एट्रीब्यूट जो कि दूसरे टेबल में की एट्रीब्यूट हो या प्राइमरी की हो। की एट्रीब्यूट का मतलब प्राइमरी की, यानी क्या हो गया, पहले वाले टेबल का नॉन की एट्रीब्यूट, यानी कि वो पहले वाले टेबल में प्राइमरी की नहीं होना चाहिए। तो यहां रोल नंबर तो नहीं हो सकता, बाकी हो सकता है। तो बाकी में कौन सा होगा, तो दूसरे टेबल में देख लीजिए क्या कोई ऐसा की है जो प्राइमरी की है। तो यहां दिख रहा है हमको कि सिटी कोड जो कि पहले वाले टेबल में है वो दूसरे टेबल का प्राइमरी की है, यानी अ नॉन की एट्रीब्यूट विच इज प्राइमरी की इन अनदर टेबल, दैट इज कॉल्ड फॉरेन की। तो यहां पे हम इस तरह से बड़े टेबल को छोटा कर सकते हैं। अगर हम इसी में सिटी कोड, सिटी का पिन, सिटी का डिस्ट्रिक्ट सब कुछ लिखते तो पहला वाला टेबल बड़ा हो जाता। तो फॉरेन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, टेबल को छोटा कर देते हैं। यानी वहां सिटी कोड हमने क्या किया, सिटी कोड लिख दिया और सिटी कोड का पूरा डिटेल एक नए टेबल में कर लिया। तो पहला टेबल छोटा हो गया आपका और दूसरे टेबल से उसके करस्पॉन्डिंग सिटी का डिटेल देखना है तो आप देख सकते हैं। रोल नंबर 2 का सिटी का डिटेल देखना है तो रोल नंबर 2 के सिटी कोड में जाएंगे और वहां से जो कोड मिलेगा उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर सिटी का डिटेल अवेलेबल होगा, तो यहां से हम देख सकते हैं। तो ये हमारा 4 कीज हैं जो हमें यहाँ पे समझना था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।